अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज ईरान ने अमेरिका पे जवाबी हमला किया और 80 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए। इससे समझदार कौमों के लिए, प्रोवाइडेड डेट वो अगर समझदार हों, तो बहुत बड़े इशारे हैं। ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं रखता अपने पास, लेकिन ईरान ने साथ ही ऐलान किया कि हम 2015 का न्यूक्लियर पावर वाला जो मुआहदा है कि हम लोग न्यूक्लियर पावर पे काम नहीं करेंगे, हम लोग बड़े पुरअमन रहेंगे, उसने वो मुआहदा भी तोड़ दिया। ईरान ने जो रिस्पॉन्स किया, अगर वो ये रिस्पॉन्ड ना करता, बर वक्त कार्रवाई ना करता, गो के उसने बहुत बड़ा रिस्क भी लिया एक किस्म का। लेकिन अगर इस तरह का कोई कार्रवाई ना होती तो आए रोज़ अमेरिका जब चाहे किसी ईरानी को उठा के ले जाता, आए रोज़ जब वो चाहता किसी पे धमाके कर देता, किसी को उड़ा देता, किसी को अगवा कर लेता। जिस तरीके से पाकिस्तान में घुस के उसने एमएल कांसी, एक अजीम हमारा शहरी था, उसको अगवा कर लिया, वहाँ जाके सज़ा दे दी। जिस तरीके से उसने आके देखें, जब तक हम लोग रेमंड डेविस और कर्नल जोसेफ जैसे लोगों से बदला नहीं लेंगे, जब तक ऐसे जो मुजरिम हमने पकड़े, अभी तक शकील अफरीदी जैसे बंदे को फांसी हो जानी चाहिए थी, जब तक हम लोग ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस नहीं लेंगे, तब तक इस कौम की बेटियां आफिया सिद्दीकी की सूरत में उठाई जाएंगी। तब तक जो अटैक सलाला चेक पोस्ट पे अमेरिका ने किया, हमारे जवान शहीद हुए, जब तक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्ड हम ना करते तो वही हमारे एबटाबाद में एक इतना बड़ा ऑपरेशन करके वो चला जाता और हम लोग खामोशी थाने रखते। हम लोग या कोई भी कौम, देखें अफ़गानिस्तान पे उसने हमला किया, कई अफ़गानी शहीद हुए, लेकिन अफ़गानी कौम, वहाँ के मुजाहिदीन गैरतमंद लोग थे, उन लोगों ने प्रॉपर रिस्पॉन्ड बैक किया। आज अमेरिका घुटने टेकने पे मजबूर हो गया, आज अमेरिका राह फरार इख्तियार करने पे मजबूर हो गया, आज अमेरिका को रास्ता नहीं मिल रहा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ से वापस जाने के लिए पापड़ बेल रहे। वो मुज़ाकरात के मेज़ पे आने पे मजबूर हो गया। वियतनाम पे उसने हमला किया, बुरी तरीके से शिकस्त हासिल की। उसने कोरिया पे हमला करना चाहा तो उसने कहा कि हम लोग हाइड्रोजन बॉम्ब अमेरिका के साहिल पे फेंकेंगे, उससे और कुछ नहीं होगा, लेकिन यह है कि अमेरिका का आधा हिस्सा सुनामी में डूब चुका होगा। तो जो कौमें तो खैर जितनी गैरतमंद पाकिस्तानी कौम है, इतनी कोई कौम मैं नहीं समझता है, लेकिन जो लीडरशिप, जो स्टेक होल्डर्स, पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, वो किसी भी मुल्क के हों, वो जब तक एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज रिस्पॉन्स में नहीं देते, तब तक जुल्म होता रहता है। जब तक जिस तरीके से हमने इंडिया को जवाब दिया, हमारा बयान आया कि वी विल डेफिनेटली रिटेलिएट, हम लोग जवाब देंगे, अगले दिन ही उनके 2 हथियारे उठा के हमने वो पटाख के परे मारे। इसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक्स पे, अमेरिका ने जो आफिया सिद्दीकी को उठाया, अमेरिका ने जो सलाला बेस पे अटैक्स किए, उस पर अगर हम एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई उस वक्त दे चुके होते तो आज हमें अमेरिका का जो है वो उनके चरणों में ना बैठना पड़ता। अमेरिका भी हमें एक किस्म का अपना गुलाम समझ के बैठा हुआ है। अमेरिका फलां जगह पे हमला करता, फ़ौरन हमें कॉल करके कहता हमने तो एतमाद में लिया हुआ था, दुनिया को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान शायद हमारे साथ खड़ा है। अब पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर, वो उनका क्या सोच है हम नहीं जानते, लेकिन पाकिस्तानी अवाम हर उस शख्स के साथ, हर उस कौम के साथ, हर उस स्टेक होल्डर के साथ खड़ी है जो अमेरिका को, जो इन दहशत गर्दों को, जिन लोगों ने दुनिया के अमन को तबाह किया, कभी लीबिया में अटैक किया, कभी सीरिया में अटैक किया, कभी सद्दाम हुसैन जैसे आदमी को शहीद किया, कभी उन लोगों ने पैलेस्टाइन पे अटैक किया, इजराइल को सपोर्ट किया, उन्होंने मोदी को सपोर्ट किया, कश्मीर के अगेंस्ट उन लोगों ने पॉलिटिक्स की, उन लोगों ने सियासत की कश्मीर पर, उन लोगों ने कश्मीर को हिंदुस्तान का प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली हिस्सा बनाने में सपोर्ट किया। सिटीजनशिप एक्ट जो इंडिया ने अभी अप्लाई किया, मुसलमानों के बेसिक जो हकूक थे उन पे डाका मारा गया, उसमें अमेरिका कुछ नहीं बोला। तो जब तक हम लोग खामोश रहेंगे, हमारे साथ ऐसा होता रहेगा। और हम पाकिस्तानी कौम तो खैर हर ऐसे शख्स के साथ खड़ी है जो इन दहशत गर्दों का मुंह बंद करना जानता है, और हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं कि ईरान ने बहुत ज़बरदस्त
रिस्पॉन्ड बैक किया, और हम उम्मीद रखते हैं कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की तरफ भी कभी मैली नज़र उठा के देखे तो हम इसी तरीके का रिस्पॉन्ड बैक करें जिस तरीके का रिस्पॉन्स हम इंडिया को दिया करते थे। अल्लाह इस्लाम और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, आमीन। और अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद व इत्तिफाक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन।